नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य। संपूर्ण मुल्क के अम्बेडकरी बुद्धिस्ट, महात्मा फुले, संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु घासीदास, संत गाडगे, पेरिये रामास्वामी नायकर, पेरिये ललन सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदीश चौरसिया, आदि सभी बहुजन महापुरुषों के मानने वाले, देश की धरती के राजे महाराजाओं, इस मुल्क के शासकों, जो कभी इस मुल्क के शासक हुआ करते थे, वर्तमान में नहीं हैं, जिनके शासन व्यवस्था में सभी समान थे, सबके अपने अपने काम धंधे रोजगार थे। लेकिन आज आतताई आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में लोकतंत्र तो एक अच्छे के लिए बना था कि लोकतंत्र में सभी समानता से रहेंगे, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। परंतु आज की आरएसएस समर्थक भाजपा सरकार में रहते हुए देश की धरती पर जातिवाद, पाखंडवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उस आरएसएस के जननी बजरंग दल, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग वाहिनी, हिंदू सेना, गोरक्षा दल जैसे आतंकवादी संगठन राष्ट्र में खुलेआम कुछ धार्मिक संप्रदायों के विरुद्ध असमानतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, डकैतों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि भारत का संविधान सभी को अपने अपने हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। लेकिन यह आतंकवादी किसी भी धर्म को सुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं। सभी धर्म विशेषों के लोगों के ऊपर, धर्म को मानने वाले उन उपासक उपासिकाओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उनके अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का दिन था, जबकि इस देश का प्रधानमंत्री गिरजाघर में जाकर क्रिसमस डे मना रहा है और उसके चाहने वाले संगठन, उसको सपोर्ट करने वाले संगठन के लोग उन्हीं गिरजाघरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्रिसमस डे नहीं मनाने दे रहे हैं। यहीं तक नहीं, इस देश के संविधान को लिखने वाले संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में सभी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग के लोगों को समानता का अधिकार दिया, उन महापुरुष के छाया चित्र को ग्वालियर में अनिल मिश्रा के समर्थकों के द्वारा जलाने का प्रयास किया गया, जिसको वीडियो भी मैंने परसों रात में ही डाला और
उसको संज्ञान में लेते हुए ग्वालियर के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने लेते हुए ग्वालियर की धरती पर धरना प्रदर्शन किया है। उस आरोपी वकील को गिरफ्तार कर राष्ट्रद्रोही घोषित करने के लिए, एनएसए लगाए जाने के लिए उनका साधुवाद करता हूं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू सेना जैसे जो भी संगठन हैं, इन सभी संगठनों का अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग अपने अपने स्तर से सामाजिक बहिष्कार करें और इनको गली और बस्तियों में ना घुसने दें। और जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग इन संगठनों में हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ही लोग उन संगठनों में रह करके अपने हक अधिकारों का पर कुठाराघात कर रहे हैं और अपने महापुरुषों को उल जलूल बोलने के लिए उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को सहयोग कर रहे हैं। अगर अज्ञानता में कर रहे हैं तो आज भी वक्त है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों से बाहर आए और उनका मुंह काला करें। बाहर निकलने के पहले उन संगठनों के अंदर ही विद्रोह पैदा करें, नहीं तो तुम आगे चल के आने वाली तुम्हारी संतानें जो होंगी वो तुम्हारे मुंह पे थूकेंगी। इसलिए थूकेंगी क्योंकि एक तरफ देश में संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों की आज़ादी के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, वहीं तुम उस संघर्ष को रोकने वाले साबित होगे। इसलिए इस कलंक से बचने के लिए आज का सुनहरा मौका है कि आप लोग ऐसे संगठनों में रह करके उसके अंदर संघर्ष का बिगुल बजाएं और उन संघर्षों से अलविदा होकर के अपने उन संगठनों में शामिल हो जाएं। मैं किसी संगठन का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि कल आप लोग ये कहोगे कि ये तो उसके समर्थक हैं। आप उस संगठन में शामिल हो जाएं जो आपके बहुजन हितों के लिए संघर्ष कर रहा है या कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हों और उस संघर्षशील चिंतकों के साथ में खड़े होने पर तुम्हारा ही भला है, तुम्हारी ही भलाई है। आज आपको देखने को मिल रहा है विदेश के लिए जासूसी करने वाले कौन हैं। उसमें कोई अनुसूचित जाति का नहीं है, जनजाति का नहीं है, पिछड़ी जाति का नहीं है। विदेशों के लिए जासूसी करने वाले, भारत के विरुद्ध जासूसी करने वाले वही ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों के ही नाम निकल के आ रहे हैं। कोई नकली आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है और जासूसी कर रहा है। आज वो समय नहीं है कि आपको खबर न मिलती हो। आज समय है सोशल मीडिया का, गोदी मीडिया का नहीं। गोदी मीडिया के लोग तो इन दुराचारियों का नाम उनके विरुद्ध कभी नहीं बोलेंगे न लिखेंगे, लेकिन साधुवाद है उन सोशल मीडिया के लोगों का जो सोशल मीडिया के लोग पल ऐसी खबरों को उजागर कर रहे हैं। उसके बाद भी
बहुजन समाज के इन तमाम 6,743 जाति और उपजातियों में बटे हुए समाज के लोग अगर राष्ट्र विरोधी संगठनों के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी संगठनों के साथ खड़े हैं तो तुम भी उनमें ही शामिल माने जाओगे, तुमको भी राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। इसलिए तुम राष्ट्रद्रोह से बचना चाहते हो और सच्चे संवैधानिक राष्ट्रभक्त बनना चाहते हो तो अपने संगठनों के साथ खड़े हो जाओ और इनके संगठनों को छोड़ दो। अगर आप लोगों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग इन संगठनों में आज हैं, अगर ये आज की तारीख में ही इनका साथ छोड़ दें तो भाजपा की सरकार, चाहे वो सेंटर में हो, केंद्र में हो या किसी राज्यों में हो, उसी दिन उनकी सरकारें वहाँ की गिर जाएंगी और आप इस देश के मुल्क के राजा बन जाओगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसे पवित्र कार्य को करो कि जिसमें आपका नाम हमेशा महापुरुषों की श्रेणी में नहीं तो कम से कम एक संघर्षशील लोगों की श्रेणी में गिना जाए। आपका नाम भी, अगर संत रविदास और संत कबीर भी उस ब्राह्मणवाद की गुलामी करते रहते तो आज उनका नाम लोग नहीं लेते। उन्होंने उस जमाने में ब्राह्मणवाद का विरोध किया। आपका आज फर्ज बनता है कि उस मनुवादी शक्तियों के खिलाफ खड़े हो जाएं और देश में सत्ता का परिवर्तन करें। मैं भिक्खु होने के बाद भी सत्ता के परिवर्तन की बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि बुद्ध शासन है। हम लोग कहते हैं बुद्ध शासन की बात, अपनी गाथाओं में भी कहते हैं। तो जब बुद्ध शासन आएगा कैसे? कि दुराचारियों के साथ रह करके। आज देश की धरती पर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन्हीं के पंडा पुजारी मंदिरों में बलात्कार करने में लगे हुए हैं। इसके उदाहरण हर रोज आ रहे हैं, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 1 दिन में, डेली आ रहे हैं। इनके बड़े बड़े साधु संत, जिनको इनके देश का प्रधानमंत्री भी नतमस्तक होता था, आसाराम बापू जैसे, तमाम राम रहीम जैसे, पता नहीं कितने साधु संत जो इन दुराचारों के मामले में जेलों में चले जा चुके हैं। और अभी कुछ और संत हैं जिनको सरकार का संरक्षण है। उन लोगों को भी आज नहीं तो कल जेल में जाना ही पड़ेगा। जो दुराचारी है वो कोई धार्मिक नहीं है, ना वो धर्मगुरु हैं, वो दुराचारी ही हैं, वो बलात्कारी ही हैं, वो जातिवादी हैं, वो पाखंडी हैं। इनके साधु संत मंडलेश्वर शंकराचार्य जातिवाद का खुल के समर्थन करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि बाबा साहब का पुतला जलाने वाले, बाबा साहब के छाया चित्र को जलाने वाले के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे और उसमें जलवाने में सहयोग करने वालों के विरुद्ध भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पर भी लगे जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब अनिल मिश्रा के खिलाफ भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने अपनी बात रखी और कहा कि ऐसे अनिल मिश्रा को किसी न किसी का संरक्षण है, तब वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है। तो उस पर इंदौर के मऊ का विधायक, जो विधायक है कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी है, वो उस अनिल मिश्रा के बचाव में आया। अगर बचाव में नहीं आया
तो कैलाश विजयवर्गीय अगर वो अपने ब्राह्मण की औलाद है तो आज की रात में ही जितने भी ब्राह्मणों ने बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध बोला है उनके खिलाफ खुल के बोलें। और वो भी विधायक जो कांग्रेस में बैठे हैं वो ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को खुल के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में आए और उन ब्राह्मण विरोधियों के ब्राह्मणों के विरुद्ध में आए जो ब्राह्मण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरुद्ध बोल रहे हैं। अगर तुम असल राष्ट्रवादी हो तो, और नहीं तो तुम भी नकली राष्ट्रवादी हो, तुम भी राष्ट्रद्रोही हो। राष्ट्र समर्थक और राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं, देश के संविधान के हितैषी बनना चाहते हो, संविधान की अगर तुमने कसम ली है तो अपने अपने माँ बाप की औलाद हो, असली पेशाब हो, तो तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में खड़े हो जाना चाहिए। अगर तुम खड़े नहीं हो रहे हो तो इससे ये साबित होता है कि तुम राष्ट्रद्रोही हो। और आम बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे विधायक और सांसद जो ब्राह्मण हैं इन पे भरोसा मत करना और इनके हितैषी मत बनना। अगर तुम इनके हितैषी भी हो तो आज की तारीख से इनका साथ छोड़ दें और इनके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाएं। इसी में आपका भला है। ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैंने अपनी बात को रखा है। और ये धम्म संदेश चैनल मानवतावादी है, समतावादी है, बुद्ध के धम्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष बोधिसत्व पर कोई उंगली उठाता है और उनके पुतले को दहन करने का प्रयास करता है तो धम्म संदेश चैनल बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे तमाम बहुजन महापुरुषों के समर्थन में खुल के खड़ा है और खुल के अपनी बात को रखेगा। और आगे चल के मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बड़े विशाल आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी और उस आंदोलन में सभी सामाजिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उसमें जितने भी दल हैं, संगठन हैं, उनके विधायकों को भी बोला जाएगा। अगर उन्होंने समर्थन नहीं किया तो उनका खुल के विरोध पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में किया जाएगा। ऐसी बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं। आप सभी का मंगल हो और मैं इतनी बात रखते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सबको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।